मॉर्निंग। आज हम लोग आइसोमेरिज्म का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्टीरियो, क्योंकि पिछले क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि दो तरह का मेनली आइसोमेरिज्म समायोता पढ़ना है। एक स्ट्रक्चरल जिसमें 4 प्रकार का था और ये स्टीरियो जिसमें आपको 2 प्रकार का पढ़ना है। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको स्ट्रक्चरल का 4 टाइप पढ़ाया था, आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज और कोऑर्डिनेट। 4 तरह के आइसोमेरिज्म आपने स्ट्रक्चरल पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे स्टीरियो जिसको हम लोग त्रिकोणीय समायोता कहते हैं, जिसमें हमने 2 प्रकार पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हमने तो पहले ये बताया था कि कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय और इसको कहते हैं प्रकाशीय या इसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। दोनों ही नाम से पुकारते हैं। तो आज हम लोग ज्यामितीय, लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक्चुअल क्या होता है, तो इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है? स्पेशियल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग तीसरा डायमेंशन जेड एक्सिस कहते हैं, वो एटम या मॉलिक्यूल का चेंज हो जाता है। तो ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट जो चेंज होता है, वो ज्यामितीय में कैसे होता है और प्रकाशीय में कैसे होता है। तो अगर हम लोग ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ज्योमेट्रिकल में 2 तरह से चेंज होता है। एक जिसको हम लोग सीस फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? सीस आइसोमर्स। और दूसरे को कहते हैं ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहते हैं? सीस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। हम 11th में पढ़े थे सीस कब कहेंगे, जब स्पेशियल अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें सेम ग्रुप किधर होंगे? सेम साइड में होंगे। ध्यान देना है, सेम ग्रुप सेम साइड। अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सीस फॉर्म। अगर यही सेम ग्रुप कैसे हो जाए? अपोजिट साइड। कैसे हो जाए? अपोजिट साइड अगर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस। ये दोनों ही टाइप किसका है? ज्योमेट्रिकल का टाइप। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसका पहला टाइप ज्योमेट्रिकल है, उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कैसे हम लोग सीस फॉर्म बनाते हैं और कैसे हम लोग ट्रांस फॉर्म बनाते हैं। इसका मतलब सेम लिगेंड को सेम साइड रखते हैं और उसी सेम लिगेंड को अपोजिट साइड रखते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। देखिए यहाँ पर प्लेटिनम Cl2NH2 होल्ड। इसका मतलब ये प्लेटिनम अपने पास 4 लिगेंड्स रखा हुआ है। कितने? 4 लिगेंड्स, जो मूल रूप से 2 तरह का है। एक है फ्लोराइड और दूसरा है एमीन। तो अगर हम इस प्लैटिनम के चारों तरफ, ये प्लैटिनम के चारों तरफ अगर हम इसको सेम ग्रुप को सेम साइड रख देते, यहाँ देखिए तो क्लोरीन जिस साइड है दूसरा क्लोरीन भी उसी साइड है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि सेम ग्रुप इधर है, सेम साइड में है ना, सेम ग्रुप सेम साइड। जैसे अमीन को देखें तो एमीन जिधर है उधर ही दूसरा एमीन है, तो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड है। तो इससे हम अपोजिट साइड कैसे बनाएंगे? बना के देखिए, ये रहा आपका प्लेटिनम जिस पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ पे यहाँ रखिए क्लोरीन और इसको अपोजिट साइड में लेकर आ जाते हैं, और दूसरा इधर पे हमने रखा है एमीन ग्रुप, इसको इधर लेके आ जाते हैं। अब आप जरा ध्यान दो कि ये सेम ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है, तो पता चल रहा है कि अपोजिट साइड है। यहाँ पर भी देखो ये सेम ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड और
और यहाँ पर सेम ग्रुप इधर में है अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीस फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? सीस फॉर्म। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस। और ये दोनों किसका टाइप है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का टाइप है। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों ने रोटेट किया हुआ है। जब बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करते हैं तो जो प्लेन के एबव रहता है वो प्लेन के बिलो चला जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सीस फॉर्म और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस। जो किसका टाइप है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब आइए दूसरा देखते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशीय समयोता कहते हैं। तो आपको पहले से हमने इसके बारे में बता रखा है कि प्रकाशीय समयोता, जिसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ये एक्चुअल में होता क्या है? तो ये लाइट के लॉन्ग होता है। किसके लॉन्ग होता है? लाइट। प्रकाश का मतलब ही होता है लाइट। तो जो लाइट के अलाउंग डिफरेंट बिहेवियर शो करे, किसके अलाउंग? डिफरेंट बिहेवियर शो करे, किसके अलाउंग? लाइट के अलाउंग, तब जो समयोता होता है उसको हम लोग कौन सा समयोता कहते हैं? प्रकाशीय या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या रहेगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, बट लेकिन डिफरेंट अलग अलग रहेगा बिहेवियर। किसके लॉन्ग? टुवर्ड्स लाइट, लाइट के लॉन्ग, प्रकाश के लॉन्ग। तभी तो हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ दो तीन चीज हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, उसको देख लीजिए। 11th में क्या पढ़ा था कि ऐसे सन से जो लाइट निकलती है, सूर्य से जो लाइट निकलता है, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से जो लाइट निकलती है बेटा, वो लाइट कैसा निकलता है? तो नॉर्मल लाइट, या इसको कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। तो ये ऑर्डिनरी लाइट निकलता है। लेकिन जब हम इसको एक प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से जब सारे लाइटों को गुजारते हैं, तो ये सारी लाइटें बिल्कुल एक लाइन में, एक सीध में निकलती है और एक खास प्लेन के लॉन्ग पोलराइज्ड हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सब हम लोग 11th में पढ़े। तो जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, मान लो यहाँ पर मैंने कोई कंपाउंड लिया, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, इस पर जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डालते हैं तो इसमें एक सुई हम लोग डालते हैं जिसका नाम है पोलरीमीटर। लाइट को मापने वाली इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? पोलरीमीटर। तो ये पोलरीमीटर क्या करता है? या तो इसको घड़ी के दिशा में ले जाता है या घड़ी के विपरीत दिशा में ले जाता है। तो जब घड़ी के दिशा में ले जाए तो उसको कहते हैं टी फॉर, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में ले जाए इसे कहते हैं एल फॉर। सब ये आप 11th के वीडियो में काफी डिटेल देख सकते हैं। अर्थात एल मतलब लीवो, डी मतलब डेक्स्ट्रो। जहां पर ई एल होता है इसी को वाम पक्ष कहते हैं, इसको दाहिना पक्ष कहते हैं, इसको हम लोग क्लॉकवाइज भी कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको 11th में पढ़ना है। अब इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला जाए तो निश्चित रूप से अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ऑप्टिक्स, लाइट को डालने के बाद इसमें कोई एक्टिविटी होती है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो निश्चित रूप से पोलरीमीटर की सुई या तो लेफ्ट जाएगी या तो राइट जाएगी, या तो वो एल फॉर्म कहलाएगा या तो फॉर्म वो डी कहलाएगा। क्लियर है क्या? और इसी में हम लोग पढ़े थे कि जब किसी कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होता है, क्या होता है? कायरल सेंटर मतलब ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, तो उसको हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं। और ऐसे सेंटर जिस कंपाउंड में उपलब्ध होता है वो निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अर्थात उसमें प्रकाशीय समयोता पाया जाता है। इसी का मतलब उसी का एल्फा और उसी का बीटा। और ये कैसे बनाते हैं? तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दर्पण के आगे, मिरर के आगे रख देते हैं और उसका प्रतिबिंब बना लेते हैं। आइए देखते हैं करके।
तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का देखिए बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें ये जो है आपका कोबाल्ट, वो अलग अलग डिफरेंट लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या बेटा, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या है, कायरल सेंटर है। निश्चित रूप से ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हम इसको देखिए दर्पण, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण, मतलब मिरर के सामने ले जाएंगे, और जब मिरर के सामने ले जाएंगे तो इस ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका प्रतिबिंब मतलब इमेज बनेगा। और हम लोग पढ़े थे एक ही कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसका ऑब्जेक्ट और मिरर द्वारा बनाया गया इमेज दो अलग अलग कंपाउंड होता है, और दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है। और इस ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोगों ने नाम दिया था इनैंसियोमर्स। याद आया क्या, इनैंसियोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड इनैंसियोमर्स। क्यों, क्योंकि इनैंसियोमर्स का ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होता है। क्या होता है बेटा, मिरर इमेज होता है। इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसो मिल सकता है। याद रखिएगा कि जिस भी कंपाउंड में क्या रहता है बेटा, लिखते हैं हम लोग कायरल सेंटर। क्या कहते हैं, कायरल सेंटर होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। और जो कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, इनको जब हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और ये ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। इसी ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम इनैंसियोमर्स कहलाता है। और ये इनैंसियोमर्स इसलिए कहलाता है क्योंकि ये नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं। क्लियर है बेटा, ये 11th में काफी डिटेल हमने पढ़ा है। यहाँ तो हमें स्पेशली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए थोड़ी सी आपको मेमोरी में डाल देते हैं। तो आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं डी फॉर्म। क्या फॉर्म बेटा, डी फॉर्म। इसका मतलब अगर इसमें पोलरीमीटर की हम सुई डालते तो हमारा दाहिने तरफ, डी मतलब दाहिने तरफ घड़ी के दिशा में चलता, इसलिए इसको बोलते हैं डी फॉर्म ऑफ आइसोमर्स। और जब इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो ये उल्टा बन जाता है। देखिए यहाँ ध्यान दोगे, ये क्लोरीन है, ये NH3 है। ये पहले इधर क्या, किधर था जी बेटा, दाहिने, इसके किधर आ गया, बाएं। जो इसके था बाएं, इथिलीन डाइएमीन, इस फिगर में चला गया, आप देखो दाहिने। तो जो इसके बाएं था वो दाहिने चला गया, जो इसके दाहिने था वो इसके बाएं आ गया। देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है। और जब भी आप मिरर का इमेज बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो ये अगर डी फॉर्म है तो निश्चित रूप से ये एल फॉर्म है। मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी है, और दोनों एक दूसरे का नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, अर्थात इनैंसियोमर्स है, और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आइए दूसरा एग्जांपल। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें प्लैटिनम अपने अलग अलग लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब इसका ये हमारा उसी तरह से क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बन गया, डी फॉर्म है। तो निश्चित रूप से ये मेरा क्या है, मिरर है। तो मिरर मतलब दर्पण है। तो दर्पण से क्या बनता है, इमेज बनेगा। और ये इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल फॉर्म बनेगा। और दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहलाएगा। और ये नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इनैंसियोमर्स कहलाएगा। और ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको भी ध्यान से अगर देखेंगे आप तो देखिए तो इस यहाँ ऑब्जेक्ट में
डी फॉर्म में यह प्लैटिनम के किधर है, देखो राइट साइड, इसमें ये किधर है, लेफ्ट साइड, देखिए ध्यान से। तो जो इसके लेफ्ट साइड में है, जैसे पायरिडीन लेफ्ट में है, देखिए यहाँ पर राइट में चला गया। इस तरह से हम लोग ऑप्टिक्स की मदद से, लाइट की मदद से कंपाउंड के अंदर दो फॉर्म बनाते हैं और दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोलेशन। थैंक यू।